Hello students, so today we are going to read our new poem, The Swing. स्विंग क्या होता है बच्चों? झूला। अब देखो झूला झूलना तो सबको पसंद है, तो वही इस पोयम में पूरे में बताया गया है। इन दिस पोयम वी विल लर्न मोर अबाउट स्विंग। द पोएट वाज एंजॉयिंग द स्विंग हियर। एंड इस पोयम में हम झूले के बारे में पढ़ेंगे और जो पोएट है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं झूला झूलते हुए। Now so high, now so low, up in the air, then down I go. यानी कभी तो मैं बहुत ज्यादा ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे। तो देखो ये वाला जो झूला ही ऐसे ही तो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कभी तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैंने एयर को टच कर लिया है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। Up in the sky, down to the grass, I watch birds fly, I see worms pass. यानी कभी तो मैं ऐसा लगता है कि मैं स्काई को भी टच करने वाला हूँ, कभी ऐसा लगता है जो नीचे ग्रास है मैं उसको टच करने वाला हूँ। और जो जब देखो जैसे ऊपर जाएंगे तो मैं बहुत ज्यादा वाइड एरिया कवर कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। यहाँ तक कि जो बर्ड्स हैं वो जो स्काई में उड़ रही है वो भी मैं आराम से देख सकता हूँ। और जो नीचे वर्म्स पास कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो वो भी मुझे आराम से विजिबल है। With feet in front and hair behind, I raise the birds, I raise the wing. यानी जैसे मैं आगे और पीछे ऐसे ऐसे स्विंग चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बर्ड्स के साथ है वो रेस कर रहा हूँ, और जो विंग है यानी जो हवा चल रही है उसके साथ भी मैं रेस कर रहा हूँ। Over the world, under the tree, nobody knows what things I see. यानी जो वर्ड्स के अराउंड है, जो भी ट्री के नीचे है, किसी को नहीं पता है कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ। सिर्फ उसी बच्चे को पता है जो झूले पर बैठ कर देख रहा है और आसपास की चीजें एंजॉय कर रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। दैट्स ऑल। सो चलो अब इसकी एक्सरसाइज। द स्विंग इज सो, क्या था स्विंग? बहुत ज्यादा हाई एंड सो लो। स्लो नहीं, सो लो। सो हाई एंड सो लो। आई रेस द बर्ड्स, आई रेस द विंड। उसने यही तो बोला था। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं बर्ड्स के साथ रेस कर रहा हूँ और विंड के साथ रेस कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें कंप्लीट द लाइंस। यानी जो पीछे पोएम है उसमें से देखकर हमें इनको पूरे को कंप्लीट करना है। तो नाउ सो, तो नाउ सो हाई, नाउ सो लो, नाउ सो हाई, now so low, I then down I go, up in the air। ऐसे ही ये कंप्लीट करना है। फिर सेकंड वाला क्या है, विद फीट से लेके हमें विंड तक कवर करना है। तो विद फीट से लेकर विंड तक, तो यहाँ से हम ये वाला हमें पूरा करना है। With feet in front and hair behind, I raise the world, I raise the wind। तो ये वाला यहाँ पे कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। द स्विंग गोज हाई अप इन द एयर एंड देन कम्स डाउन। यानी जो झूला है पहले वो हवा में ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, ऐसा ही तो होता है। तो ये द पोएट्स कैन वॉच फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई। तो जो पोएट्स है वो मतलब उसको देख सकती है, बर्ड्स को बिल्कुल देख सकती है। द पोएट्स कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। क्या उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है अर्थ पर? फॉल्स, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। स्विंगिंग इज अ स्विंग, स्विंगिंग इन अ स्विंग इज अ नाइस एक्सपीरियंस। यानी जब हम झूले पे झूलते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ट्रू। नोबडी नोज व्हाट थिंग्स द पोएट्स कैन सी। यानी किसी को नहीं पता कि जो पोएट्स है वो क्या क्या देख सकती है। ट्रू ये भी लिखा है कि कोई नहीं जान सकता वो क्या क्या देख सकती है, सिर्फ जो पोएट्स है जो झूल रही है वही देख सकती है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डज द स्विंग मूव? कैसे करता है? हाई एंड लो। What does the poetess see in the sky? स्काई में क्या क्या दिखाई देता है? विंड्स दिखाई देती हैं, बर्ड्स दिखाई देती हैं, बहुत सारा जो ग्रास है वो सब चीजें दिखाई देती हैं। Where does the poetess see the worms? worms उसको कहाँ पे दिखाई देते हैं? अब worms स्काई में तो नहीं होंगे, worms कहाँ पे होंगे? ग्राउंड पर।
Does anybody know what things the poetess can see in a swing? तो क्या क्या किसी को पता है क्या वो देख सकती है स्विंग पे? नहीं, वो सिर्फ पोएटेस जानती है। तो नो, यानी और कोई नहीं देख सकता कि पोएटेस को या पोएट को क्या क्या दिखाई दे रहा है। Who is the composer of the poem? यानी यहाँ पे जिसने ये पोएम लिखी है उसको हमें नेम लिखना है। मैरी आई ऑसबोर्न, मैरी आई ऑसबोर्न। अब यहाँ पे क्या लिखना है? अपोजिट वर्ड्स, यानी जो एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। जैसे हाई यानी बहुत ऊंचा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लो। अप, डाउन, ओ, कम, स्काई, राउंड, फ्रंट, बैक, nobody, everybody, over, under, pass, give। तो ये सारे ही क्या है? अपोजिट वर्ड्स। अब इसमें हमें क्या करना है? राइमिंग वर्ड्स लिखना है, यानी जो इनसे मिलते जुलते हैं। जैसे स्लो का किससे राइम कर रहा है? लो से। तो स्काई का क्या हो जाएगा? स्काई लाई। फेयर हेयर। केस, केस का क्या हो जाएगा? रेस। तो केस रेस। ये वर्ड्स हमें पोएम में से ही फाइंड करने हैं और कुछ हम नहीं लिख सकते। जैसे केस का फेस भी हो सकता है, पर जो फेस वर्ड है वो हमारी पोएम में यूज नहीं हुआ। कवर, अंडर। तो ये सारे ही क्या है? इनसे राइमिंग वर्ड्स कर रहे हैं, यानी मिलते जुलते वर्ड्स। Name some places where you can find a swing। अब हमें ऐसी जगह बताओ जहाँ पे हम झूला देख सकते हैं। कहाँ पे दिख सकते हैं हमें स्विंग? पार्क्स में दिख सकता है, पार्क और स्कूल। और कहाँ कहाँ पे हो सकता है? और कुछ कुछ लोग क्या होते हैं अपने उसमें भी गार्डन में लिख सकते, गार्डन में भी लग सकता है। और फिर ये तो आपके लिए जो ये स्विंग है, झूला है, उसको अपने अकॉर्डिंग कलर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।